कल शाम को मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर आज मेरे साथ बहुत बड़ी बार बुरी वाली बीती है। आज मेरा दिन बहुत ख़राब था सर। आज मेरी आधी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी है। तो मैंने पूछा क्या हो गया ऐसा। बोले सर आज मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड ले लिया था और मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं। मैं स्टॉप लॉस लगाऊं लगाऊं जितने वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि मेरा आधा कैपिटल वो लेके चली गई। तो मैंने कहा यार तू तो निफ्टी के अंदर ट्रेड करता है, बैंक निफ्टी कहाँ से आ गया ये। और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि निफ्टी के अंदर इतना बड़ा मतलब एकदम से भी नहीं आता है कि कैपिटल एक ही बार में वाइप आउट हो जाए तुम्हारी। तो बोले सर कि मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे परसों, उसने बोला कि क्या निफ्टी में ट्रेड करता है तो निफ्टी के अंदर तो बहुत स्लो मूवमेंट होता है, बहुत मुश्किल से पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कराकर फटाफट मूवमेंट आता है और बड़े पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। तो और एक दो लॉट के साथ मत करना क्योंकि 15-30 की क्वांटिटी से कुछ बनेगा नहीं। तो क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा लेना और बैंक निफ्टी के अंदर ट्राई कर। तो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ट्राई किया सर। बैंक निफ्टी के अंदर ट्राई करा तो आज ये हो गया मेरे साथ। क्यों हुआ उसके साथ ये। हे गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। चलिए कहानी सुनाता हूँ आपको। अकबर और बिरबल की कहानी है ये। एक बार राजा अकबर ने बिरबल को अपने दरबार में बुलाया और बिरबल से कहा कि बिरबल बताओ कि अविद्या क्या होती है। बिरबल ने कहा कि राजा जी, मुझे ना अभी 10 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं 10 दिन तक आपके दरबार में नहीं आऊँगा। उसके बाद मैं जब आऊँगा तब मैं आपको इसका पूरा जवाब दूंगा। तो राजा जी बोले ऐसा क्यों। तो बोले कि बिरबल ने बोला कि आपने ये रोज़ मुझसे जो सवाल जवाब करते रहते हैं ना, उससे मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका है। मुझे थोड़े टाइम का रेस्ट चाहिए, थोड़े समय के लिए मुझे अपने दिमाग को विश्राम देना है। तो राजा जी ने बोला ठीक है। अकबर ने बोला ठीक है, 10 दिन बाद मुझे जवाब चाहिएगा पर। तो बिरबल ने बोला बिल्कुल जनाब, आपको 10 दिन बाद जवाब मिल जाएगा। बिरबल आ गया घर पे। आते ही वो गया सीधा मोची के पास। मोची के पास जाकर उसने बोला, मोची मुझे एक ऐसे जूती की जोड़ी बना कर दो जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो, किसी ने ना देखी हो ना किसी ने सुनी हो कि ऐसी जो जूते की जोड़ी भी हो सकती है। तो मोची ने पूछा कि किस तरह की बनाऊं, आप बताइए तो सही मुझे, किस तरह का नाप और क्या होना चाहिए उसके अंदर। बोले नाप तो कुछ भी चलेगा कि जो नॉर्मल इंसान पहनता है उसका नाप बना दो, बट उसमें हीरे मोती और सोने की कारीगरी होनी चाहिए। वो देखने में ऐसी लगनी चाहिए कि बस किसी ने कभी देखी ना और देखते ही वो पागल हो जाए उसको देखते ही। तो मोची ने कहा ठीक है जनाब। बीरबल ने उसे ऑर्डर दिया और 2 दिन 3 दिन बाद आकर वो जूती उससे उसका भुगतान करके प्राप्त कर ली। उस मोची ने वो जूती सच में ऐसी बनाई थी जो आज तक कभी नहीं बनी थी। इतनी बढ़िया, इतनी कीमती लग रही थी वो कि बस दुनिया में कहीं और से आई हो। फिर बिरबल ने क्या करा, उसको एक जूती, वो जूते की जोड़ी थी उसमें से एक जूती तो अपने घर रख दी और एक जूती को ले जाकर उसने मस्जिद के बाहर रख दिया। मस्जिद के बाहर रखकर वो वापस आ गया। जब मौलाना जी आए, मौलवी जी आए तो उन्होंने देखा कि वो जूती पड़ी हुई दिखी उन्हें। वो जूती देखते ही वो उनका सर घूम गया। इतनी खूबसूरत जूती, इतनी कीमती जूती तो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती, किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। वो सोचने लगे कहाँ कहाँ से आई जूती, किसकी हो सकती है। फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये धरती पे किसी की नहीं हो सकती है। खुदा खुद आए थे और वो जब इबादत करके गए हैं तो वो जूती यहाँ भूल के चले गए हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात अपने सभी मस्जिद में आने वालों को बताई। सभी ने देखी वो जूती, सभी को यकीन हुआ कि हाँ सच में ये तो किसी
बहुत बड़े आदमी, खुदा की जूती है ये। बहुत बड़े इंसान, बहुत जो पहुंचा हुआ इंसान है उसकी जूती है। तो एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, चौथे, पांचवे, छठे जने ने एक बढ़ती गई वो बात, बढ़ती गई, और जंगल में जिस तरीके से आग फैलती उस तरीके से पूरे शहर में वो आग फैल गई कि खुदा की जूती मिली है और बहुत ही नायाब है वो। जब ये बात राजा अकबर तक पहुंची तो अकबर ने भी वो जूती मंगाई। उस जूती को देखकर उसे भी लगा कि सच में ये जूती तो खुदा की ही हो सकती है, या बहुत पहुंचे हुए इंसान की हो सकती है, किसी आम आदमी की नहीं हो सकती है। तो उसने भी आदेश दिया कि इस जूती को अच्छे से करीने से रखा जाए और इसकी पूरी हिफाजत की जाए, और इसे रोज इसकी अलग से पूजा की जाए। ठीक है, उसके आदेश की पालना हो गई। उसको बहुत करीने से, बहुत अलग ही उस जूते को रखा गया। फिर 11वें दिन जब बीरबल आया दरबार में, तो राजा ने देखा कि यार बीरबल का मुंह बहुत लटका हुआ है, उदास सा लग रहा है बिल्कुल। तो राजा जी ने पूछा उससे, क्या हो गया बीरबल, ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर कोई मर गया हो। तो बीरबल ने कहा, क्या बताऊं अकबर जहाँपना, अकबर मेरे दादाजी की जूतियां थी, किसी ने उसे चोरी कर लिया। एक जूती कोई चुरा के ले गया, एक जूती मेरे पास रह गई है। वो जूती इतनी कीमती थी कि मैंने उसे कभी बेचा भी नहीं, उसे कभी कहीं रखा भी नहीं, बस अपने घर पे संभाल के रखता हूँ। तो अकबर ने कहा कि कौन सी जूती है, मुझे भी बताओ। तो जब बिरबल ने उसे, राजा अकबर को वो जूती बताई, तो अकबर जूती देखते ही उसे समझ में आ गया कि ये जूती उस जोड़े की दूसरी वाली जूती है। तो उसने वो दूसरी वाली जूती मंगाई जहाँ रखवाई थी, और वो दोनों जूतियों को एक साथ मिलाकर बीरबल को देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारे दादाजी की अमानत। फिर बीरबल ने कहा, जो आपने मुझसे सवाल पूछा था उसका जवाब ये है, ये होती है अविद्या, जहाँपना। तो राजा जी कहे, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम। बोले, जूती को आपने, जब आपको मिली तो आपने बिना कुछ सोचे समझे इसको पूजना चालू कर दिया। जिसे जो मिला, जिसने जैसा समझा उसने पूजना चालू कर दिया। किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं सोचा, बस जिसने जो कहा वो करता गया। मौलवी जी ने कहा कि ये खुदा की जूती है, तो सब लोगों ने उसे मानना चालू कर दिया। आपने कहा, आपने भी मानना चालू कर दिया। किसी ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, बस जिसने जो कहा उसके पीछे पीछे चलना चालू हो गए। तो ये होती है अविद्या। तो भाइयों, ये सभी के ऊपर ये बात लागू होती है कि जब भी हम कुछ चीज करने जाते हैं ना, तो भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं हम लोग। इसने कहा तो वो कर देते हैं, उसने कहा तो वो कर देते हैं। अपने खुद की ओपिनियन बनाइए, अपने खुद के विचार रखिए, अपने खुद के विचारों पर डट रहिए। भेड़ मत बनिए, शेर बनिए। भेड़ बनेंगे तो एक के पीछे एक चलना पड़ेगा, शेर बनेंगे तो लोग आपके पीछे चलेंगे। फॉर्मूला आपको बनाना है, लोगों के फॉर्मूले पे नहीं चलना है। मेरे उस स्टूडेंट ने भी यही गलती करी। जिस चीज़ में उसकी मास्टरी थी उसको छोड़ा उसने, और एक नई चीज़ जिसमें उसकी बिल्कुल मास्टरी नहीं थी, लोगों के कहने पे वो करने लगा, और करने भी इस तरीके से लगा कि उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। नई चीज़ ट्राई करने में कभी कोई नुकसान नहीं है, बट उसका एक तरीका होता है। पहले उसे सीखिए, समझिए, छोटी क्वांटिटी से करिए। लोग कह देते हैं कि यार निफ्टी सही नहीं है, बैंक निफ्टी में कर लो। बैंक निफ्टी सही नहीं है, निफ्टी के अंदर कर लो, फिर निफ्टी कर लो, फ्यूचर्स कर लो, स्टॉक्स कर लो। और जो लोग कहते हैं वो आप लोग चालू कर देते हैं। और कुछ तो मेरे ऐसे भाई लोग हैं जो केवल टिप्स पे जिंदा हैं अभी तक, खुद कुछ नहीं सीखना चाहते। उन्हें बस टिप्स चाहिए होती हैं कि बस टेलीग्राम पे कोई नया ग्रुप आएगा, फेसबुक पे किसी ने ऐड डाला कि आप हमने इतना प्रॉफिट कराया, उतना प्रॉफिट कराया, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा, फिर हमारा पेड सर्विस ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो ये सब चीज़ें आपको कभी फ़ायदा करके नहीं देंगी। आपकी एक में मास्टरी है ना, वो आपको फ़ायदा करके देगी, बट लोगों से जो आप सीखेंगे, जो लोगों की बातों में आएंगे ना, वो आपको कभी फ़ायदा नहीं करके देगी। पहले सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करिए। लोगों के कहने पे सुझावों पे कभी एकदम से मत कोई कदम उठाइए। ज़िंदगी ना एक्सपेरिमेंट करते करते गुजर जाएगी। आज उसने निफ्टी के लिए कहा है, आज उसने बैंक निफ्टी के लिए कहा है, आज उसने फ्यूचर्स के लिए कहा है, और कुछ नहीं हो रहा है तो टिप्स पे काम कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा बंधु, ऐसे नहीं हो पाएगा। भली एक चीज़ सीखिए, पर खुद से सीखिए, उसमें मास्टरी करिए अपनी। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।